हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अरुण कौशिक। आई एम योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। देखो, आज का जो टॉपिक है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा एड्स में जो रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं, मेटा एड्स अकाउंट जो है आपके एड्स मैनेजर अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है। आपका अकाउंट के पास अच्छी खासी हिस्ट्री होती है, फिर भी चलते हुए अकाउंट आपका जो है वो गूगल जो मेटा है उसको सस्पेंड कर देता है, प्रोफाइल सस्पेंड कर देता है, या फिर एड्स मैनेजर अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, या फिर एड मैनेजर अकाउंट को डिसेबल्ड भी कर देता है। ये तीनों ही रीजन में आप जो है कैंपेन्स रन नहीं कर पाते, ना आप मैनेज कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे अकाउंट पे कितनी भी अच्छी हिस्ट्री हो, चाहे कितने भी आपके पिक्सल मैच्योर हो चुके हो, रीमार्केटिंग का जो डेटा है आपका अच्छा खासा हो, बट चलते हुए अकाउंट जब बंद हो जाते हैं तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि नया एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और वहां से चल लेंगे, लेकिन जैसे ही वो चलाते हैं तो 7 और 10 डेज के बाद वहां भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो आपको थोड़ी बता देता हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये रिस्ट्रिक्शंस आती क्यों हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस आप कैसे हटा सकते हो। अगर सस्पेंड हो चुका है अकाउंट तो क्या स्टेप्स लेने हैं, जो आपका अकाउंट है रिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो क्या स्टेप लेने हैं, और दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका अकाउंट लाइफ टाइम तक मेटा की साइड से रिस्ट्रिक्शंस ना आए, कोई डिसेबल आपका अकाउंट ना हो, तो उसके लिए आपको कैसे स्टेप्स करने हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जो मेटा के एड्स अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट होते क्यों हैं, वो प्रॉब्लम एक बार आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है कि भाई जो आपके एड्स हैं, जो लैंडिंग पेज है, अगर बार बार आपका जो एड है वो डिसअप्रूव्ड हो जा रहा है, ठीक है ना, और या फिर आपने कुछ ऐसे फेक क्लेम्स किए हुए हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो कि 100% गारंटी, लैंडिंग पेज पे आपने कुछ डाला हुआ है जिसको यूजर पढ़ लेते हैं, यूजर देखता है कि अगर उसने एड के ऊपर रिपोर्ट कर दी, तो जब वो डिसअप्रूव्ड आपकी ऐड होती है ना, तो हमेशा रीजन चेक करना है कि वो डिसअप्रूव्ड क्यों हुई। और बार बार अगर आपकी ऐड 2-4 बार डिसअप्रूव्ड हो गई है तो आपको बचना है दोबारा से उस ऐड को रन करने से। अगर ऐसा आप बार बार करेंगे ना, तो आप देखोगे मेटा जो है आपका एड्स मैनेजर अकाउंट को डिसेबल्ड कर देगा, ठीक है ना। जो लैंडिंग पेज भी है वहां पे कोई फेक कमेंट्स, फेक कमिटमेंट्स मत दीजिए, कोई फेक क्लेम्स मत करिए कि जैसे कोई चीज है आपने बोल दिया कि भाई जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, आपने बोल दिया कि 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल या 100% सक्सेस रेट। तो इस तरीके के जो फेक क्लेम्स आप करोगे ना, तो वहां बहुत ज्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपका मेटा एड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। दूसरा है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो सर्कमवेंटिंग सिस्टम, जो मेटा, देखो मेटा आपका क्या क्या चेक करता है। लोगों को लगता है कि मतलब जो लोग एडवर्टाइजर्स को लगता है कि भाई मेटा जो है वो सिर्फ आपका एड अकाउंट डिसेबल्ड हो गया, नया एड अकाउंट बना लेते हैं, वहां चला लेंगे। देखो मेटा आपका आईपी एड्रेस, आपका डोमेन, आपकी जो वेबसाइट चल रही है, डोमेन जो आपकी वेबसाइट है वो, प्लस जो आपके पिक्सल्स हैं, उन सबको मेटा जो है वो हर एक चीज को चेक करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करोगे, एक वेबसाइट को डबल डबल ट्रिपल अकाउंट्स में अगर आप जाकर के उसको प्रमोट करोगे, तो वहां से भी आपके चांसेस जो हैं वो मेटा के रिस्ट्रिक्शंस के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, बिजनेस वेरिफिकेशन। देखो हमेशा ट्राई करो कि आप रियल आइडेंटिटी वहां दें, मतलब आपकी कोई भी जो आइडेंटिटी है वो वहां पे आप रियल प्रोवाइड करवाएं। बिजनेस वेरिफिकेशन भी आपको हमेशा रियल एड्रेस डालना है, रियल फोन नंबर डालना है, ये चीजें आपको ना करवा के रखनी है। अगर आप ये सब भी नहीं करा रहे ना, तो अगर आपका कहीं पे भी आपने कुछ भी ऐसा छोड़ा हुआ है, देखो इस टाइम पे गूगल और मेटा के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आप क्या कर रहे हो, क्या आपके फोन में एप्लीकेशंस है, क्या आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो दे नो अबाउट योर आइडेंटिटी, दे नो अबाउट यू, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप इनमें बिजनेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी इशू अगर कुछ आ रहा है, तो आपको हमेशा उनको रियल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। और ये रिपीटेड जो डिसअप्रूवल है मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर आपके अकाउंट में सपोज दैट आप एक एजेंसी है, फ्रीलांसर है, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, उनमें से कुछ अकाउंट जो है उनमें एड्स आपकी डिसअप्रूव्ड पड़ी हैं, या कुछ एड्स जो एड अकाउंट्स हैं आपके बिल्कुल आपके सस्पेंडेड हैं, वो डिसेबल्ड हैं, उनको हटा दीजिए, रिमूव करिए, उनको रखिए मत। उससे क्या है कि आपके ओवरऑल जो हेल्थ है ना अकाउंट की, वो बहुत गिर जाती है, बहुत डाउन आ जाती है, जिसकी वजह से भी आपका मेटा जो एड अकाउंट है वो डिसअप्रूव्ड जो है रिस्ट्रिक्शंस में आ जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है ना गाइस, वो है आईपी एड्रेसेस। देखो एक प्रोफाइल को ट्राई करिए कि आप एक सिंगल आईपी एड्रेस के थ्रू ही मेंटेन करें, ठीक है ना। आपका एड्स मैनेजर अकाउंट है, ऐसा मत करिए कोई उसको फॉर एग्जांपल कोई उसको चंडीगढ़ से ओपन कर रहा है, कोई मुंबई से ओपन कर रहा है, कोई पुणे से ओपन कर रहा है, ठीक है ना। आपने अगर टीम को दिया हुआ है तो ट्राई करिए हर एक एम्प्लॉय को
या फिर आप फ्रीलांसर हैं या किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ट्राई करिए कि आईपी एड्रेस जो है आपके एड अकाउंट के वो डेली बेसिस पे चेंज ना हो। कभी वो चंडीगढ़ में ओपन हो रहा है, कभी मुंबई में ओपन हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है जहां पे आपका जो अकाउंट है वो 100% मेटा ना आज नहीं तो कल में रिस्ट्रिक्ट कर ही देगा, डिसेबल कर देगा, ठीक है ना। अब आपको जो चीजें हैं, क्या सोल्यूशन क्या है, अगर आपका अकाउंट जो है डिसअप्रूव्ड हो गया, तो आपको देखो डिसअप्रूव्ड अगर हो चुका है, रिस्ट्रिक्शन में आ चुका है, तो ट्राई करिए मेटा से जो अपील आप करोगे वो प्रॉपर वे में करिए, उनको हर एक चीज को एक्सप्लेन करिए, मतलब एक एक चीज को आप अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करिए भाई क्या क्या है क्या नहीं है। अगर आप चैट से कनेक्ट हो पाते हो, किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव से अगर आप कनेक्ट हो पाते हो, तो उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए और ट्राई करिए उनको सारी की सारी रियल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, फेक इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं देनी है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि अगर आपका अकाउंट आपको लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन में कभी ना आए, तो उसके लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी फर्स्ट क्रिएटिव्स। पॉलिसी फर्स्ट क्रिएटिव्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी फेक कमिटमेंट आपको नहीं करनी है, फेक क्लेम्स आपको नहीं करने हैं। हमेशा ऐसे क्रिएटिव्स को आप रन करिए जो प्रॉपर मेटा की जो पॉलिसीज की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। स्टेबल पेमेंट एंड बिलिंग। बहुत बार ये होता है कि आप कभी पेमेंट आप उस पे यूपीआई से कर रहे हो, कभी कार्ड से कर रहे हो, कभी आप प्रोफाइल बिल्कुल कार्ड चेंज कर दे रहे हो, कोई दूसरा यूपीआई यूज कर रहे हो। देखो मेटा इन चीजों को ना बड़े ही तरीके से चेक करता है, और आज के टाइम पे फ्रॉड्स इतने बढ़ गए हैं कि मेटा जो है इन चीजों पे बड़ा सीरियस है। तो ट्राई करिए एक स्टेबल पेमेंट मेथड रखिए, प्रॉपर बिलिंग जो इन्फॉर्मेशन है आप वही रखिए, उसको चेंज मत करिए। दूसरा, आपको डोमेन वेरिफिकेशन और बिजनेस वेरिफिकेशन हमेशा अपने अकाउंट का करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपने डोमेन वेरीफाई ना करवा रखा हो। डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करना है, आपको मेरी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे जो लास्ट प्रीवियस वीडियोस है अगर आप चेक करोगे मेटा से रिलेटेड, वहां मिल जाएगा कि डोमेन आप कैसे वेरीफाई करा सकते हो। बिजनेस वेरिफिकेशन अगेन जीएसटी जो है, अगर आप इंडिविजुअल रन कर रहे हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालिए, जो भी चीजें हैं आप करिए। और एक और पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोन नंबर और जो आपका व्हाट्सएप है ना, उसको भी आप ट्राई करिए कि आपका जो है वो वेरीफाई हो, उसको ओटीपी के थ्रू आप प्रॉपर वेरीफाई करके रखो। अगर ये सारी चीजें आपने करके रखी हुई है ना, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट कभी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा। तो बचिए, क्योंकि देखो बहुत सारा डेटा इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग में। डेटा ही आपका, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेटा ही चला गया, जैसे आपकी अच्छी खासी मैच्योर्ड रीमार्केटिंग ऑडियंस निकल गई, आपका पिक्सल बहुत मैच्योर हो चुका है, आपकी कैंपेन्स की हिस्ट्री अच्छी बन चुकी है, अगर ये सारी बंदी हो गई तो बेनिफिट क्या है, आपको स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, टेस्ट एंड ट्राई करोगे। और बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस्ड है उनको पता भी है, जब आप अकाउंट नया लेके जाते हो तो परफॉर्मेंस वो वाली नहीं आती जो आपकी पहले है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको फोन नंबर जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहां पे डायरेक्ट हमें रीच कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या डायरेक्ट फोन कॉल करके। ट्राई करेंगे आपकी सारी हेल्प करने की, कि कोई भी अगर आपका बिजनेस जो है वो रिस्ट्रिक्शन में चला गया है, आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्शन में चला गया, तो आई विल ट्राई कि उसको मैं फिक्स करा दूं। तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हो। थैंक यू गाइज।